अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलास्टिक कोलिजन एंड स्पेशल केसेस ऑफ इलास्टिक कोलिजन और कोलिजन की कुछ टाइप्स को। ठीक है, देखो कोलिजन क्या होता है। कोलिजन का मतलब ये है कि अगर आपके पास मिसाल के तौर पे दो बॉल्स हैं, एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी आपके पास मौजूद है, ये से जाके टकरा है, ये से जाके टकरा है, इसको हम कोलिजन कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? कोलिजन कहते हैं। कोलिजन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह की कोलिजन हम फिज़िक्स के अंदर डिस्कस करते हैं। और वो पहली है हमारे पास इलास्टिक कोलिजन और दूसरी हमारे पास होती है इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, ये इलास्टिक कोलिजन क्या है और इन इलास्टिक कोलिजन क्या है? अगर हम बात करें, ठीक है, तीन चीज़ों की बेस के ऊपर इनको, मतलब दो चीज़ों की बेस के ऊपर इन दोनों को डिफ्रेंशिएट किया जाता है। वो है काइनेटिक एनर्जी, द लीनियर मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि काइनेटिक एनर्जी दोनों में कंजर्व रहती है तो उसका जवाब है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो इन इलास्टिक कोलिजन में नॉट कंजर्व्ड, कंजर्व नहीं रहती। लेकिन अगर हम इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है इस इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व्ड रहती है, मतलब कांस्टेंट रहती है, इनिशियल टू फाइनल। ठीक है, अगर हम मोमेंटम की बात करते हैं तो मोमेंटम इन इलास्टिक में भी कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। और इलास्टिक के अंदर भी क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। ठीक है, अगर हम टोटल एनर्जी की बात करते हैं तो इन इलास्टिक में टोटल एनर्जी भी कंजर्व्ड रहती है और इलास्टिक में भी टोटल एनर्जी क्या रहती है? कंजर्व्ड रहती है, चेंज नहीं होती है। ठीक है, देखो कॉलिजन की मज़ीद दो टाइप्स हम डिस्कस करते हैं, लेकिन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सिर्फ इलास्टिक कॉलिजन, जिसको हम हेड ऑन कॉलिजन भी कहते हैं, इसको ही हम डिस्कस करेंगे। पहली टाइप जो दूसरी है वो ये है हेड ऑन कॉलिजन। पहली टाइप आपके पास क्या है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऐसे ही आपको बताने के लिए, हेड ऑन कॉलिजन। ठीक है, हेड ऑन कॉलिजन के अंदर जो, सॉरी, हेड ऑन कॉलिजन के अंदर, डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है बेसिकली कि आपके पास ये ऑब्जेक्ट ए है। ठीक है, ये भी इसी रास्ते पे चल रहा हो, लाइन टेढ़ी हो गई, ये भी इसी रास्ते पे चल रहा हो, और जो ऑब्जेक्ट बी हो वो भी इसी रास्ते पर चल रहा हो, बिल्कुल इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह की कॉलिजन को हम हेड ऑन कॉलिजन कहते हैं। हम यहाँ कह सकते हैं कि हेड ऑन कॉलिजन में आपके पास क्या होता है? सेम लाइन ऑफ मोशन होता है। क्या होता है? सेम लाइन ऑफ मोशन होता है। दूसरी कॉलिजन अगर देखी जाए तो दूसरी कॉलिजन को हम बोलते हैं ऑब्लीक कॉलिजन। क्या बोलते हैं उसको? ऑब्लीक कॉलिजन। ऑब्लीक कॉलिजन क्या होती है? ऑब्लीक कॉलिजन का मतलब ये है कि अगर आपके पास फर्ज करें एक ऑब्जेक्ट ऐसे है जिसका लाइन ऑफ मोशन ये है, दूसरा ऑब्जेक्ट आपके पास ये है जिसका लाइन ऑफ मोशन ये है, और ये इस जगह से कोलाइड कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, मतलब ये कि इस कॉलिजन में जो लाइन ऑफ मोशन होता है वो डिफरेंट होता है। वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। ठीक है, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक कोलिजन की। तो आइए अब चलते हैं प्योरली इलास्टिक कोलिजन की तरफ। देखें जी, इलास्टिक कोलिजन क्या है? इलास्टिक जिसको हम कहते हैं हेड ऑन कोलिजन। ठीक है, इलास्टिक हो या फिर हेड ऑन कोलिजन हो या फिर वन डायमेंशनल कोलिजन हो, सबसे पहले तो एक बात याद रखें, आपके पास एक ऐसी कोलिजन होती है। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन एक ऐसी कोलिजन होती है, सबसे पहली बात, जिसके अंदर इनिशियल और फाइनल मोमेंटम कोलिजन के बाद, दूसरा काइनेटिक एनर्जी भी इनिशियल और फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमेशा क्या कांस्टेंट रहती है? वो क्या रहती है? हमेशा कांस्टेंट रहती है।
अब इन्हीं दो इक्वेशंस को लेकर हम आगे अपनी डेरिवेशन को बढ़ाएंगे। ठीक है, ये आपके पास क्या होती है, इलास्टिक कोलिजन की दो मेन चीज़ें हैं, उसको आपने पकड़ के रखना है। इलास्टिक कोलिजन प्योरली इस पूरी यूनिवर्स के अंदर अगर हम बात करें, इस पूरी यूनिवर्स के अंदर अगर हम बात करें, तो इस पूरी यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट इलास्टिकली, कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन में नहीं हो सकते। ठीक है, इस कोलिजन को हम आइडियल कोलिजन भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, आइडियल कोलिजन का नाम भी देते हैं। अब देखें, मैंने लीनियर मोमेंटम वाला जो टॉपिक था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसमें भी ये बात डिस्कस की थी कि अगर हम बात करते हैं इनिशियल और फाइनल स्टेज की, अगर हम बात करते हैं इनिशियल और फाइनल स्टेज की, तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं, तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होते हैं। अगर हम ड्यूरिंग कोलिजन की बात कर रहे हैं, अगर हम ड्यूरिंग कोलिजन की बात कर रहे हैं, तो जो आपके पास मोमेंटम है और काइनेटिक एनर्जी है, दे आर नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। फिर ये कंजर्व्ड नहीं होंगे। ठीक है, फिर ये कभी भी कंजर्व्ड नहीं होंगे, तो ये बात ध्यान में रखिएगा हमेशा। अब चलते हैं हम इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस की तरफ, इसकी तरफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस की तरफ। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में सबसे पहले हमने क्या करना है, ये स्टूडेंट्स, हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में जाकर हमने सबसे पहले करना ये है, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी मालूम करनी है। क्या करनी है, रिलेटिव वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। किसको फाइंड आउट करना है, रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब ये है कि अब ऑब्जेक्ट ए यहाँ पर मूव कर रहा है वेलोसिटी v के साथ, और ऑब्जेक्ट बी भी मूव कर रहा है वेलोसिटी v के साथ। अब इस ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस बी, और इस वेलोसिटी ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए क्या होगी, हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। आइए चलते हैं अब उसकी तरफ। बड़ा आसान है वैसा, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। हमने सबसे पहले कहा, सबसे पहला स्टेप कि इलास्टिक कोलिजन में इनिशियल मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, जिसकी इक्वेशन हमारे पास थी, आपके पास m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 और v2। ठीक है, m1 हमने लिया, अच्छा जी, अब m1 वाला जो टर्म्स हैं वो साथ रखो, और m2 वाले जो टर्म्स हैं वो साथ ले आओ, तो आपके पास ये हो जाएगा m1 u1, m1 v1 लेफ़्ट साइड पर आया तो ये हुआ माइनस का m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, यहाँ पर ऑलरेडी था, m2 u2 लेफ्ट से साइड पर गया राइट पर साइड पर, तो ये हुआ माइनस का m2 और u2। अब हमने क्या करना है, कॉमन ले लेना है। ठीक है, या आप कॉमन निकाल सकते हो। जब आप कॉमन निकाल लोगे तो आपके पास एक इक्वेशन आएगी, और वो बनेगी m1, कॉमन निकाला u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। ये इक्वेशन नंबर 1 आपके पास हुई। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 आपके पास हुई। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इक्वेशन क्या बनी थी हमारे पास, m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास बन गई। अब सेकंड स्टेप में हमें पता है कि जो इलास्टिक कोलिजन होती है उसमें काइनेटिक एनर्जी इनिशियल स्टेज पर और काइनेटिक एनर्जी फाइनल स्टेज पर इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ठीक है,
काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट ए बिफोर कोलिजन होगी हाफ m1u1 स्क्वायर, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट बी बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू हाफ m2u2 स्क्वायर is equal to kinetic energy of object A after collision will be equal to m1 v1 square, then plus kinetic energy of object B after collision will be equal to half m2 और v2 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये हाफ से ये हाफ सारे कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा m1u1 स्क्वायर प्लस m2u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू m1v1 का स्क्वायर प्लस m2v2 का स्क्वायर, ठीक है। अब m1 वाली जो टर्म्स हैं, ठीक है, ये आपके पास m2 है, m1 वाली टर्म्स सारी एक साथ ले आओ, तो ये बचा m1u1 स्क्वायर माइनस ये सिर्फ आ गया तो माइनस का हो गया m1v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये उस तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा m2v2 का स्क्वायर माइनस m2 और u2 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, m1 को कॉमन निकाल लो। जब आप कॉमन निकाल लोगे तो बचेगा क्या, कुछ भी नहीं, बोटियाँ सारी खा लोगे तो चावल ही बचेंगे ना सिर्फ, ठीक है। हमने क्या किया, अब ये m1 कॉमन निकाला, m1 कॉमन u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर देन इज इक्वल टू m2 कॉमन निकाल लो तो बचा m2 v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 आपके पास आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आपके पास आ गई है रे बाबा, आ गई है। अब क्या करना है, हाँ चाहते हो अभी करना है आपने कि डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय 1। हमने क्या करना है, डिवाइड करना है इक्वेशन 2 को किसके साथ बाय 1। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर और माइनस u2 का स्क्वायर, ठीक है। डिवाइड में यहाँ पे लेफ्ट साइड वाला आ जाएगा, ये वाला टर्म आ जाएगा, सो m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू, और राइट में भी वो ये वाला टर्म आ जाएगा राइट वाला, सो m2 v2 माइनस u2, क्लियर है। अच्छा जी, m1 से m1 कैंसिल, m2 से m2 हमारा कैंसिल हुआ। अब देखो हमने क्या करना है, अब आपको पता है कि a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी इज़ ऑलवेज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है ये ऊपर वाली टर्म्स के साथ, ठीक है। कैसे करोगे, u1 प्लस v1 और u1 माइनस v1, ठीक है, इज इक्वल टू इसी तरह से v2 प्लस u2 और v2 माइनस u2, डिवाइड में टर्म आ जाएगी नीचे वाली u1 माइनस v1 और यहाँ पर भी टर्म आ जाएगी आपके पास v2 माइनस u2, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कैंसिल हो रहा है, जो स्टूडेंट्स यहाँ कैंसिल हो रहा है u1 माइनस v1 तो यहाँ पे इसमें टर्म कैंसिल, यहाँ कैंसिल हो रहा है v2 माइनस u2 तो यहाँ पर इसमें पूरा टर्म कैंसिल। बचा क्या, सिर्फ चावल ही बचा ये आपके पास u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2, ठीक है। रीअरेंज कर लो, सो u1 माइनस u1 माइनस u2 भी हम कह सकते हैं इसको, और यहाँ हम कह सकते हैं कि v2 माइनस v1 माइनस v1, ये टर्म भी आप इसमें इक्वेशन में ले सकते हो। डी स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास टर्म्स आई हैं दीज टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट,
ठीक है, हम आगे चलते हैं, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि इक्वेशन है क्या। ये इक्वेशन का मतलब ये है कि आपके पास देखो इक्वेशन क्या लिखी हुई है, इक्वेशन आपके पास लिखी हुई है कि u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो टर्म है ये रिप्रेजेंट करती है, ये जो टर्म है ये रिप्रेजेंट करती है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कॉलिजन। ठीक है, और ये है आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन। तो ऑब्जेक्ट ए और बी की जो रिलेटिव वेलोसिटी है बिफोर कॉलिजन वो इक्वल है ऑब्जेक्ट ए और बी की रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, बताओ कि आफ्टर बिफोर कॉलिजन रिलेटिव वेलोसिटीज इक्वल होती भी है या नहीं। उसका जवाब है जी हाँ भाईजान, इक्वल होती हैं, वो चेंज नहीं होती है, वो चेंज नहीं होती है। जी स्टूडेंट्स, जब हम रिलेटिव वेलोसिटीज़ की बात करते हैं तो एक टर्म हम जो है ना याद करते हैं, और वो टर्म कौन सा आता है। एक टर्म मैं आपको छोटा सा यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, उसके बाद हम चलेंगे इसकी मैथमेटिकल या स्पेशल केसेस की तरफ। ठीक है, वो टर्म होता है ई, ये टर्म हम देखा जाता है ई। ठीक है, और इसका मतलब होता है आपके पास को इफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से। ठीक है, ये है बेसिकली हमें बताता है टेल अस अबाउट द टेल अस अबाउट द टाइप ऑफ कॉलिजन, टेल अस अबाउट द टाइप ऑफ कॉलिजन, कि वो कॉलिजन इलास्टिक है या फिर इनइलास्टिक है। इसका जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कॉलिजन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन। अब जब रिलेटिव वेलोसिटी देखो यहाँ पर क्या होती हैं, एक दूसरे के ये इक्वल होती हैं, तो जब ये इक्वल होती हैं तो लाजमी सी बात है दोनों को डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा 1। तो इलास्टिक कॉलिजन्स के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। अब क्योंकि ये दो वेलोसिटीज़ का रेशो है तो इसके पास ना तो यूनिट होता है और ना ही कोई इसके पास डायमेंशन मौजूद होती है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ई का आपको करवाना था, और अब हम चलने लगे हैं स्पेशल केसेस की तरफ और उनके फार्मूलाज की तरफ, स्पेशल केसेस की तरफ और उनके फार्मूलाज की तरफ। सो हम चलते हैं, इसको हम नाम देंगे टॉपिक को, हम नाम इसको ज़रा टॉपिक को देंगे वेलोसिटीज़ हमने निकालनी है, वेलोसिटीज़ ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटीज़ ऑफ कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट हम कह सकते हैं, ऑफ कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, आफ्टर कॉलिजन हमने क्या निकालनी है, आफ्टर कॉलिजन इन टर्म्स ऑफ masses एंड वेलोसिटीज़। हमने वेलोसिटीज़ ऑफ कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स मालूम करनी है आफ्टर कोलिजन इन टर्म्स ऑफ मैसेज एंड वेलोसिटीज़। ये कैसे करेंगे, बड़ा आसान है, चलो जी स्टार्ट करते हैं। देखो भाई लोगों, एज वी नो, अब हम पहले मालूम करेंगे ऑब्जेक्ट 1 की। ठीक है, हम पहले ऑब्जेक्ट 1 की वेलोसिटीज़ आफ्टर कोलिजन कैसे निकाली जाती है, ऑब्जेक्ट 1 की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, ये हमारा एम है इस टॉपिक को डिस्कस करने का।
कि हमने मालूम करनी है ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन कैसे निकाली जाती है। एज वी नो, हम यहाँ लिख देते हैं कि वी आर फाइंडिंग द वेलोसिटी v1, ठीक है। वी आर फाइंडिंग द वेलोसिटीज वेलोसिटी v1 एज वी नो, जैसे कि हमें मालूम है। मतलब हम सब कुछ पता है तो हम पढ़ क्यों रहे हैं फिर? ये बात भी है कहने वाली, लेकिन तुम सुनते नहीं हो ज़रा। ये जो इनिशियल मोमेंटम होता है वो हमेशा फाइनल मोमेंटम के इक्वल होता है, और उसका जो आंसर हमारे पास आता है वो m1u1 प्लस m2u2 इज़ इक्वल टू m1v1 प्लस m2 और v2 होता है, ठीक है। अच्छा जी, इस इक्वेशन को हमने जब सॉल्व किया था तो सॉल्व करने के बाद रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास आई थी u1 प्लस v1 इज़ इक्वल टू u2 प्लस v2, ठीक है। हमने क्या निकालनी है? v1 निकालनी है। तो v1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे, और रीअरेंज करने के बाद v2 इज़ इक्वल टू u1 प्लस v1 माइनस u2। वेलोसिटी v1 निकालने के लिए v2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है, ठीक है। जब v2 की वैल्यू हमने निकाली, इक्वेशन नंबर आपके पास क्या आ गई? 3 आ गई। अब जो हमारे पास लिखा हुआ था ये वाली इक्वेशन, ये वाली, इसमें हमने v2 की वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये बचेगा m1u1 प्लस m2u2 इज़ इक्वल टू m1v1 प्लस m2, और v2 की वैल्यू हमारे पास है u1 प्लस v1 माइनस u2, ठीक है। ये पूरा टर्म एक जैसे ही रहेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको ऐसे कर देते हैं, इज़ इक्वल टू ये वाला। सो m1v1 प्लस m2 को मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा m2u1 प्लस m2v1, ठीक है, और ये माइनस ये वाला, तो m2 और u2, क्लियर है? m2 और u2। अब हमने क्या करना है, उसको रीअरेंज करना है और कुछ भी नहीं करना। नाउ रीअरेंज, ठीक है। रीअरेंज करेंगे हम नेक्स्ट पेज के ऊपर। पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, इक्वेशन क्या बनी है। इक्वेशन हमारे पास बनी थी m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस, ठीक है, m2u1 और m2u1 देन प्लस m2v1, ठीक है, और माइनस में m2u2। ये इक्वेशन हमारे पास बनी थी। अब हमने करना क्या है, हमने इनिशियल वेलोसिटीज़ एक साइड पे रखनी है और फाइनल वेलोसिटीज़ एक साइड पे रखनी है। तो देखो ज़रा करना कैसे है ये। आपके पास ये है फाइनल वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी है, तो आपने इज़ इक्वल टू द राइट साइड पे रखनी है। बाकी सारी आप ये वाला टर्म और ये वाला टर्म है आप लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर दोगे। तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी m1u1 प्लस m2 और u2। अच्छा जी, आपने क्या करना है, m2u1 को भी उस तरफ शिफ्ट करना है लेफ़्ट साइड पर, तो ये हो जाएगा माइनस का m2u1, ठीक है, और ये प्लस का हो जाएगा प्लस m2u2 इज़ इक्वल टू m1v1 प्लस m2 और v1, ठीक है, m1v1 प्लस m2 और v1 हो जाएगा। अब क्या करना है, ये हो गया m2u2, यहाँ पर भी m2u2 लिखा हुआ है,
तो ये हो जाएगा 2m2u2, सो m1u1 माइनस m2u1 प्लस 2m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2 और v1। सही है। अच्छा जी, अब इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है? इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है? इसमें से आपके पास जो कॉमन निकल रहा है टर्म, वो निकल रही है m1, सॉरी v1 कॉमन निकल रही है ना। तो आपने क्या करना है, v1 को कॉमन निकालना है, और यहाँ पर ये u1 कॉमन निकल रहा है। सो u1 को कॉमन लिया, लिखा m1 माइनस m2 प्लस 2m2u2 इज इक्वल टू v1 को कॉमन लिया m1 प्लस m2। ठीक है जी। अब आपने m1 प्लस m2 वाला जो ब्रैकेट है ये मल्टीप्लाई कर देना है। सो ये बचेगा v1 इज इक्वल टू u1 ब्रैकेट ये वाला m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, देन प्लस 2m2u2 डिवाइडेड बाय m1 और प्लस m2। डी स्टूडेंट्स, ये जो फार्मूला बना है, दिस इज़ द फार्मूला फॉर ऑब्जेक्ट वन आफ्टर कॉलिजन। ठीक है, दिस इज़ द फार्मूला फॉर वेलोसिटी v1 जो हमने बनाई है यहाँ पे। ये है आपके पास फार्मूला फॉर वेलोसिटी। ठीक है, फॉर ऑब्जेक्ट वन, जिसको हम ए ऑब्जेक्ट ए भी कह सकते हैं, और हम यहाँ कह सकते हैं कि ये आपके पास आफ्टर कॉलिजन है, आफ्टर कॉलिजन। अब हम चलते हैं v2 की तरफ। v2 अब हमने निकालना है। ठीक है, तो v2 कैसे निकालेंगे? फॉर v2, फॉर फाइंडिंग हम यहाँ लिख सकते हैं कि भाई फॉर फाइंडिंग v2। ठीक है, सो फॉर फाइंडिंग v2 हम क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, हमने सबसे पहले वही रिलेटिव वेलोसिटी वाली इक्वेशन लिखनी है, u1 प्लस v1 इज इक्वल टू u2 प्लस v2। ठीक है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, v1 की वैल्यू निकालनी है। सो v1 इज इक्वल टू u2 प्लस v2 माइनस u1। ये आपके पास एक वैल्यू आ गई v1 की। अब इसको पुट करना है आपने उसी में ही कि m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1 v1 होता है, तो v1 की जगह पे हम पुट करते हैं डायरेक्ट वैल्यू u2 प्लस v2 माइनस u1। ठीक है, देन प्लस के अंदर आपके पास बचेगा m2 और v2। अब हम इसको मज़ीद आगे लेके चलते हैं। अब तो आसान है सारा। अब ये टर्म आपके पास बिल्कुल वैसी आएगी, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं इस तरह से। m1 को मल्टीप्लाई करोगे u2 से, m1 u2, m1 को मल्टीप्लाई करोगे v2 से, तो m1 v2, m1 को मल्टीप्लाई करोगे माइनस से, तो ये आ जाएगा m1 माइनस m1 और u1, देन प्लस m2 और v2। सही है। अब आपने इनिशियल वेलोसिटीज़ एक तरफ रखनी है और फाइनल वेलोसिटीज़ एक तरफ रखनी है। तो ये हो गई फाइनल, और इनिशियल को उस तरफ लेके जाओगे तो वहाँ बचेगा m1u1 प्लस m2u2, ये भी इस तरफ आएगा, सो माइनस m1u2, और ये भी उस तरफ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा m1u1
और इज इक्वल टू में M1 V2 और प्लस M2 और V2। ठीक है, अब देखो M2 U2 यहाँ पर लिखा हुआ है M2 और ये U2 है। अच्छा जी, अब देखो यहाँ पर है M1U1 और ये भी है M1U1, तो ये हो जाएगा 2M1U1, तो ये हो जाएगा 2M1U1। ओके जी, अब इसमें U2 है, इसमें भी U2 है, तो U2 कॉमन निकाल लो 10 करके। ठीक है, तो ये निकल जाएगा प्लस U2 कॉमन और M2 माइनस M1 इज इक्वल टू, सॉरी, हाँ ठीक है, इज इक्वल टू V2 यहाँ पे भी है, V2 यहाँ पर भी है, तो V2 कॉमन निकाल लो। सो V2 बचेगा M1 प्लस M2। ठीक है जी, अब कुछ भी नहीं है, अब इस M1 M2 को डिवाइड कर दो वहाँ ले जाके, तो आपके पास जो आ जाएगा, अब वेलोसिटी V2 हमने निकालनी है। V2 इज इक्वल टू 2M1U1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 देन प्लस M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 और मल्टीप्लाई बाय U2। डियर स्टूडेंट्स, ये है आपके पास वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 आफ्टर कोलिजन ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी एंड मास। ठीक है, अब हमारे पास ये दो फार्मूलाज आ गए। इन फार्मूलाज को आगे लेकर जब हम चलते हैं तो हमारे पास आता है स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में क्या है, देखो स्पेशल केसेस ये हैं कि शीशे से शीशा टकराए, धुम धुमक धुक धुम धुमक धुक धुम। स्पेशल केसेस क्या है, स्पेशल केसेस, राइटिंग कितनी प्यारी आ रही है। स्पेशल केसेस, केस नंबर 1, केस नंबर 1, केस नंबर 1 में जो कंडीशन हमें दी गई है उसमें तो सबसे पहले ही कहा गया कि आपके पास जो मासेज हैं वो दोनों क्या हैं, इक्वल है। M1 इज इक्वल टू M2। ठीक है, M1 इज इक्वल टू M2, और ये भी वेलोसिटी V के साथ मूव कर रहा है, ये भी वेलोसिटी V2 के साथ मूव कर रहा है। मतलब ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, M1 वेलोसिटी V के साथ मूव कर रहा है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है M2, ये भी वेलोसिटी V2 के साथ मूव कर रहा है। अगर दोनों के मासेस इक्वल हैं और दोनों कोलाइड होते हैं तो क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट 1 की वेलोसिटी क्या होगी कोलिजन के बाद, और ऑब्जेक्ट 2 की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या होगी अगर दोनों कोलाइड होते हैं और दोनों के मासेस इक्वल हैं, तो क्या होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट 1 की वेलोसिटी मालूम करनी है तो हमें फार्मूला लिखना पड़ेगा जो हमने अभी ड्राइव किया कि V1 इज इक्वल टू M2 माइनस, अच्छा जी, अब हमें जो फार्मूला लिखना पड़ेगा वो हमें लिखना पड़ेगा, देखो इस तरह से कि वो फार्मूला था M1 माइनस M2। ठीक है, फार्मूला क्या था हमारे पास, M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 और मल्टीप्लाई बाय U1 प्लस 2M2 U2 और डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। अब हमने क्या करना है कि M1 की जगह पर M2 रखना है। सो आसान है, M2 माइनस M2, अब यहाँ पर भी हम M2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2M2
ये हो जाएगा U1 प्लस, तो ये आपके पास यही रहेगा 2m2 U2 डिवाइडेड बाय, ये बन जाएगा हमारे पास क्या, M2 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 2m2, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये 2m2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये पूरी टर्म हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी, हमारे पास क्या बचेगा U2। सो V1 विल बी इक्वल टू U2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब जब ऑब्जेक्ट जो V1 के साथ मूव कर रहा था, ऑब्जेक्ट V1, ठीक है, मिसाल के तौर पे V1 था हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ऑब्जेक्ट ए था, और ये ऑब्जेक्ट जो बी था हमारे पास ये मूव कर रहा था, इनिशियल जो वेलोसिटी थी इसकी, ये U1 का था, और जो उसकी जो U2 आपके पास थी वो थी 5 मीटर पर सेकंड। हमने कहा लेट सपोज टकराने के बाद ऑब्जेक्ट ए की जो वेलोसिटी होगी V1 वो इक्वल हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड के, वो किसकी इक्वल हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड के, मतलब ऑब्जेक्ट ए की जो वेलोसिटी थी आफ्टर कोलिजन अब वो इक्वल होगी ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी के बिफोर कोलिजन के, ठीक है जी, ये इसका मतलब है। अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी क्या होगी, ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी इसके अंदर क्या होगी। चलो पहले फार्मूला लिखो, फार्मूला क्या था, फार्मूला आपके पास है V2 इज इक्वल टू 2m1 U1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 देन प्लस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और यहाँ पर आ गया U2, ठीक है। हमने कहा कि m1 इज़ इक्वल टू m2, चलो पुट करो इसके अंदर, शाबाश, जल्दी से वीडियो को पॉज करके पुट करो, चेक करो गलत कर रहे हो सही कर रहे हो। तो ये बना आपके पास 2m2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी m2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2m2 मल्टीप्लाई बाय U1 प्लस m2, और ये आपके पास m1 है तो यहाँ पर आ जाएगा m2 माइनस m2 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 2m2 और U2। अब ये वाली जो आपके पास टर्म होगी ज़ीरो हो जाएगी, आपका जो आंसर आएगा V2 वो बराबर होगा, ये आपस में कैंसिल, वन आंसर आया, 1 मल्टीप्लाई बाई U1, तो आंसर आएगा V2 इज इक्वल टू U1। तो पता ही चला कि ऑब्जेक्ट ए की जो वेलोसिटी थी U1 वो थी 10, ऑब्जेक्ट बी की जो वेलोसिटी थी U2 वो थी 5 बिफोर कॉलिजन। जब दोनों में कॉलिजन हुई तो कॉलिजन होने के बाद अब ऑब्जेक्ट ए की जो वेलोसिटी हो गई V1 वो हो गई 5, ठीक है, और ऑब्जेक्ट बी की जो वेलोसिटी हो गई V2 वो हो गई 10, मतलब कॉलिजन के बाद वेलोसिटीज इंटरचेंज हो गई। ये हमारे पास जो रूल है ये रूल है स्नोकर का, जब ऑब्जेक्ट ए इससे जाके कोलाइड होता है तो इस वाले की वेलोसिटी जो होती है वो इस वाले की इक्वल होती है, और इस वाले की जो वेलोसिटी होती है वो इस वाले की इक्वल होती है जब हम पीछे से इस बॉल को हिट करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास केस नंबर 1 था कि जब m1 और m2 इक्वल थे और दोनों वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहे थे। केस 2 हमारे पास क्या है, केस 2 डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये है, हम केस 2 की तरफ चलते हैं। केस नंबर केस नंबर 2 हमारे पास ये है, कंडीशन क्या है, कंडीशन देखो ना पहले कि व्हेन m1 इक्वल तो हो m2 के, ठीक है, लेकिन अब कंडीशन ये है कि ये मूव कर रहा हो U1 के साथ, और आपके पास जो ऑब्जेक्ट बी हो उसकी जो वेलोसिटी वो क्या हो ज़ीरो। अब टकराने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद क्या होगा, फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला 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 लिखो, फॉर्मूला 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 लिखो। V1 का फॉर्मूला हमारे पास है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है, और ये आपके पास U1
प्लस 2m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और मल्टीप्लाई बाय u2। v2 का फॉर्मूला आपके पास है 2m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है, और प्लस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और मल्टीप्लाई बाय u2। ये आपके पास फॉर्मूलाज हैं दोनों। वैल्यूज़ पुट करो। वैल्यूज़ पुट करने के लिए देखो u2 हमारे पास क्या है, 0। u2 हमारे पास क्या है, 0, तो ये पूरी टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। अच्छा जी, m1 किसकी इक्वल है, m2 के, सो ये हो जाएगा m1 किसकी इक्वल है, m2 के, सो m2 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 2m2 और मल्टीप्लाई बाय u1। तो ये आपस में कैंसिल, आंसर आया 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो गई, 0। सो v1 इज इक्वल टू 0। v1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, v1 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, अच्छा अब v2 की बारी आ गई। सो v2 u2 हमारे पास क्या है, 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो गई हमारे पास, 0। सो m1 की जगह m2, सो ये होगा 2m2 डिवाइडेड बाय 2m2 मल्टीप्लाई बाय u1, कैंसिल हुआ, 1 आंसर आया, मल्टीप्लाई करोगे तो v2 इज इक्वल टू u1। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जब ये ऑब्जेक्ट ए और बी एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, ए और बी एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, ठीक है, कोलिजन के बाद जो ऑब्जेक्ट ए होगा उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, वो रुक जाएगा, अपनी सारी वेलोसिटी और एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा बी के अंदर, और ये जो ऑब्जेक्ट बी होगा ये मूव करेगा, ये मूव करेगा u1 के साथ, मतलब जो ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी थी बिफोर कोलिजन। इस केस का मतलब ये है, ठीक है। तो v1 इज इक्वल टू 0 एंड v2 इज इक्वल टू u1। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि आपने हाथी को मच्छर से टकरा दिया। केस नंबर 3, केस नंबर 3 और ये लास्ट केस हमारे पास है, ठीक है जी। केस नंबर 3 और ये लास्ट केस आपके पास है। इसमें ये बोलता है कि आपके पास जो m2 है वो मच 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 ग्रेटर देन m1 है, और जो आपके पास m1 है वो तो मूव कर रहा है वेलोसिटी v के साथ, लेकिन जो m2 है उसकी जो वेलोसिटी है इनिशियल वो क्या है, 0। इसका मतलब ये है कि आपके पास ये ऑब्जेक्ट ए है जिसका मास m1 है, जिसकी वेलोसिटी u1 है, और ये मूव कर रहा है, और सामने रखी हुई है इतनी बड़ी बॉल, और इतनी बड़ी बॉल ये आपके पास m2 है, ये ऑब्जेक्ट b है, और उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, इज इक्वल टू 0। ये आके से टकराएगी तो क्या होगा, तो क्या होगा, चलें देख लेते हैं। अगेन v1 और v2 का फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखना है। v1 बराबर है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय u1, ठीक है, देन प्लस 2m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। v2 बराबर है, v2 बराबर है 2m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, देन प्लस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और मल्टीप्लाई बाय u2, ठीक है। अब इसमें आसानी ये है कि u2 ज़ीरो है, तो ये पूरी टर्म ज़ीरो, और ये पूरी टर्म भी ज़ीरो, ठीक है। सो m1 m2 ग्रेटर देन m1, m2 इज़ मच 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 ग्रेटर देन m1। सो हम यहाँ लिख सकते हैं कि लाजमी सी बात है, जब m2 इज़ मच 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 ग्रेटर देन m1 होगा, और हम ये कह सकते हैं, और ये भी आपके पास, तो यह टर्म आपके पास हो जाएगी ज़ीरो, ये टर्म आपके पास हो जाएगी 0, ठीक है। मतलब कहने का ये है
कि V1 जो इक्वल आएगा ना, V1 जो इक्वल आएगा वो आएगा ज़ीरो के, सॉरी V1 जो इक्वल आएगा वो आएगा माइनस U2 के। V1 जो इक्वल आएगा वो आएगा माइनस U2 के। ठीक है जी। उसकी वजह क्या होगी? उसकी वजह ये होगी, सॉरी, अब M2 इज़ मच 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 ग्रेटर देन M1। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि अब आपके पास जो वेलोसिटी V1 होगी वो इक्वल हो जाएगी माइनस U1 के। वो इक्वल हो जाएगी, वेलोसिटी जो U1 थी वो इक्वल हो जाएगी माइनस V1 के। ठीक है, और V2 तो आपके पास क्या रहेगा? ज़ीरो ही रहेगा। ये पूरी टर्म आपके पास क्या हो जाएगी? ये भी ज़ीरो हो जाएगी। V2 आपके पास क्या रहेगा? ज़ीरो ही रहेगा, क्योंकि इतनी बड़ी बॉल थोड़ी लेगी। ये बॉल टकराने के बाद वापस जाएगी उसी वेलोसिटी के साथ जिसके साथ ये मूव कर रही थी। ठीक है, उसके साथ ये जिसके साथ मूव कर रही थी, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? माइनस के अंदर हम यहाँ लिखेंगे। ये हुआ केस नंबर 3 आपका ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।